कक्षा 9वीं के प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका मैथ बाय एसडीएम में। जो भी बच्चे 9वीं और 10वीं कक्षा में और बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करने वाले हैं 10वीं में, आप सभी के लिए मैथ बाय एसडीएम बहुत इंपॉर्टेंट है। यूट्यूब में आकर के इस तरह से सर्च करना है @मैथ बाय एसडीएम बिना किसी स्पेस के। जब आप इस तरह से इसको सर्च करते हैं तो मेरे चैनल के वीडियोस आपको इस तरह से दिखाई देते हैं। ठीक है, तो जो वीडियो टॉप में आपको दिखाई दे उसी में जाना है। ठीक है, इसका आपको थंबनेल देख लेना है कि ये कैसा होता है। ये चैनल के अंदर विजिट करेंगे तो ये कुछ इस तरह से है, मैथ बाय एसडीएम करके डेली मैथमेटिक ट्रिक्स एंड टिप्स शॉर्ट्स अपलोड, ये आपको दिखेगा। जहाँ पर ये चैनल का लोगो है, इसको देख करके आपको पहचानना है। ठीक है, इसको ध्यान से देखना है। अब कुछ बच्चे 9वीं के होंगे, कुछ बच्चे 10वीं के होंगे। शॉर्ट वीडियो में आप गुणा भाग बेसिक चीज़ें ही सीखते हैं जो आपकी कक्षा 9वीं में होती है। यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट में आना है। प्लेलिस्ट में आएंगे तो आपको एक तो 9 की वीडियो मिलेगी, एक तो 10 की और एक बेसिक मिलेगी। बेसिक में जो बच्चे जोड़ना घटाना गुणा भाग नहीं जानते, फिर वो किसी भी कक्षा में हो, आपको यहाँ पर आकर के बेसिक चीज़ें सीख लेनी है। ठीक है, देखिए क्लास 9 चैप्टर 2 एक्सरसाइज 2.1 ये उसमें बना हुआ है। तो इसमें जो भी आपका बेसिक ट्रिक होता है या गणित की क्वेश्चन होती हैं वो सब आपको बताया जाता है। तो बेसिक मैथ्स के ये वीडियो आप सभी को देख लेना है, जिसमें रूट की जो प्रॉब्लम होती है, रूट की समस्या कि रूट के क्वेश्चन को बच्चे सॉल्व नहीं कर पाते, वो सब बारीकी से इसी वीडियो में बताया गया है। ऐसे भाग करने का सही तरीका, गलत क्यों हो जाते हैं, किस तरह से आपसे गलती होती है, चर अचर राशि क्या होती है। ठीक है, रूट का भाग हमने सिखाया था, रूट का जोड़ना घटाना गुणा भाग सिखाया था, ट्रिक्स भी दिया था, टिप्स भी दिया था। ऐसे ही हम भाग जो करते हैं, ऐसा करके मैंने बहुत सारे बेसिक वीडियो बनाई, लघुत्तम महत्तम। ये आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है जो 9वीं 10वीं दोनों में प्रवेश कर चुके हैं। आपका बेसिक क्लियर होना चाहिए, बेसिक क्लियर होना चाहिए, इसलिए एक मैंने बेसिक का चैनल बनाया है, प्लेलिस्ट बनाया है। इसमें आकर के वो वीडियो देख लो, और भी इसमें वीडियो अपलोड होते रहती है समय समय पर। अब जो बच्चे 9वीं के हैं, इस तरह से 9वीं में आएंगे और आपको जो भी देखना है, आपके पार्ट 3 घातांक का देखना है तो आप उसका देख सकते हैं। त्रैमासिक पर पिछले साल मैंने एक IMP क्वेश्चन बनाया था, आप वो भी देख सकते हैं, ये दिया हुआ है, इसको बहुत सारे बच्चों ने देखा है। इसके साथ ही साथ आपके जो भी चैप्टर्स होते हैं उसके लाइन से आप वीडियो देख सकते हैं। चलिए, आज मैं आपको, चूँकि इस 2023 में नए सिरे से पढ़ाने वाला हूँ, तो मैं आपका फिर से चैप्टर 1 से स्टार्ट करता हूँ, चैप्टर 1 से। ठीक है, तो जो बच्चे कक्षा 9वीं में है और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लेना। चैनल का नाम मैंने आपको अभी बता दिया है। ठीक है, तो चलो एक नए पेज से हम शुरुआत करते हैं हमारी नई कक्षा का, कक्षा 9वीं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ क्लास 9 मैथ्स। ठीक, क्लास 9 मैथ्स चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हम जो गुणा सीखते हैं ना, नॉर्मल गुणा, उसके ट्रिक्स दी गई है। क्या दी गई है? ट्रिक दी है, ट्रिक। अब ट्रिक कैसे कैसे होती है, चलो देखो। सबसे पहली आपको तो ये रूल पता होना चाहिए, गुणा हम सरकारी स्कूल में जो पढ़ते हैं बचपन से हमें ऐसे सिखाया जाता है कि 5 दूनी 10, ठीक है, 12 दूनी 24। 2 अंकों की संख्या रहती है तो हम कैसे सीखते हैं उस पर भी चर्चा करते हैं। ठीक है, 2 अंकों की संख्या होगी तो कुछ इस तरह से भी क्वेश्चन को दिया जाता है। ठीक, जिसमें बारीकी से हम कैसे करते हैं, बारीकी से कुछ यूँ होता है कि हम एक लाइन खींचे हैं, हम 2 का गुणा 8 के साथ करते हैं तो 2 अट्ठे 16, 16 की 6, हाँ सिलाई 1 होता है। फिर उसी 2 का गुणा 1 से करते हैं, ये वाले जो बगल की संख्या है, तो 2 1 कम 2 होगा, उस 2 1 कम 2 में 1 को जोड़ेंगे तो 2 और 1 3 होगा, तो ये आप 3 लिखते हैं।
इसके बाद यहाँ पर आपको कटमट करना होता है, क्योंकि इसका दोनों के साथ गुणा हो जाए तो इसके आंसर के पहले आंसर के नीचे कटमट। अब इसका गुणा भी इन दोनों के साथ होगा, तो 1 और 8 का करेंगे तो 1 अट्ठे 8 ही होगा और 1 एकम 1 होगा। इसके बाद अब आप जोड़ते हैं तो 3 के नीचे कुछ नहीं है, सॉरी 6 के नीचे कुछ नहीं है तो 6 का 6, 3 के नीचे 8 है तो दोनों को जोड़ना होता है, तो 8 और 3 11, 11 की 1 हासिल है 1, 1 और 1 2 होता है। ये आपने लिखा 216। ठीक है, बहुत सिंपल था। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वैदिक पद्धति से सीखना है, वैदिक पद्धति ऊर्ध्वतिरभ्याम। तो टॉपिक का नाम है ऊर्ध्वतिरभ्याम। अब ये जो विधि है इसका एक फार्मूला बता देता हूँ, ध्यान देना। एक रूल ये है कि इकाई का गुणा करना है इकाई से। इस वाले में दहाई का गुणा करना है दहाई से, ठीक। और ये जो एरो है वो दर्शाता है कि दहाई गुणा करेगा इकाई से और इकाई गुणा करेगा दहाई से, ठीक है। इकाई दहाई से और दहाई इकाई से, और ये दोनों एरो इकाई इकाई से करेगा, दहाई दहाई से करेगा। अब इसको समझ गए या नहीं समझे तो अब क्वेश्चन देखो, इसी क्वेश्चन का आंसर मैं निकालता हूँ। जब क्वेश्चन इस तरह से दे तो समझ लो वो नॉर्मल गुणा है, लेकिन उसी क्वेश्चन को अगर ऐसे दे दे तो समझ लो ये वैदिक पद्धति है। तब आपको इसका इस्तेमाल करना है, तब आपको ये लाइन फिर से ऐसे खींच लेनी है, ठीक। अब ये 12 का इकाई 2 है और इस 18 का इकाई 8 है, तो इकाई 2 और 8 को आपको यहाँ लिख लेना है 2 और 8, क्योंकि इकाई मतलब जो भी संख्या गुणा करेगी उसकी इकाई संख्याओं को यहाँ लिखना है। तो 2 और 8 इन दोनों की इकाई यही है, तो ये हमने लिख लिया। यहाँ दहाई दहाई लिखना है, तो दोनों की दहाई 1 और 1 है, तो यहाँ पर आप 1 और 1 लिख लेंगे, ठीक। अब इकाई का गुणा दहाई से होता है, तो 1 का गुणा 8 से होगा, 2 का गुणा 1 से होगा, तो यहाँ 2 और 1 लिख लिए। अब इस तरह से लिखने के बाद आपको 3 खंड ऐसे बना लेना है। अब आपको याद रखना है इन दोनों का गुणा करके यहाँ लिखना है, तो 2 अट्ठे 16, इन दोनों का गुणा यहाँ लिखना है, तो 8 एकम 8 प्लस 2 एकम 2, तो इन दोनों का जो गुणा आएगा उसको जोड़ना भी होता है, इसलिए प्लस। फिर 1 का गुणा 1 से करोगे तो 1 एकम 1 होता है। अब उत्तर लिखते समय से लाइन खींच के 16 की 6, 2 अंक हो तो 1 को लिख के 1 को हासिल देना। 16 की 6 हासिल है 1, 8 2 10, 10 और 1 11, 11 की 1 हासिल है 1, 1 और 1 2, ये आपका 216 आ गया। अब शुरू में आपको लग रहा होगा यार यही सरल है जो हम सीखे हैं, ये थोड़ा अलग है या कठिन है, तो ये उससे भी ज़्यादा सरल है और बहुत जल्दी इसका आंसर आता है। देखो, अगर मैं इस लाइन को ना खींचूँ, डायरेक्ट आंसर लाना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, इसका 3 खंड बना लूँगा। मुझे पता है इनका पहले गुणा करना है क्योंकि ये इकाई है, तो 8 दूनी 16 हो गया, 8 एकम 8 और 2 एकम 2, 8 2 10 होते हैं, तो डायरेक्ट मैंने 10 लिख दिया। 8 एकम 8 और 2 एकम 2, 8 2 10 होगा, तो जोड़ के 10 आने लिख दिया। 1 एकम 1 लिख दिया। 16 की 6 हासिल है 1, 10 और 1 11 की 1 हासिल है 1, अब 2। देखो कितना फट से आंसर आ गया। तो समय लग सकता है आपके ऐसे क्वेश्चनों में जब आपको ऐसे बड़े बड़े अंक दिए जाए, लेकिन इसी को अगर आप ऐसे लिख के बनाते हैं ना, जैसे कि देखो 45 के नीचे 95 और गुणित का चिन्ह लगा के, तो 3 खंड बनाओ और आंसर फटाक से बताओ। 5 पंचे बच्चों 25 हो गया, 5 चौक 20 हो गया, 9 पंचे 45 हो गया, जोड़ोगे तो 65 हो जाएगा, लेकिन नहीं जोड़ा चलो, और 9 चौक हो जाता है 36। उत्तर लिखते समय 25 का 5 लिखूंगा, हासिल इसमें 2 दूंगा, तो ये दोनों 65 हो रहे थे, 65 और 2 67, 67 के साथ हासिल आई 6, 36 और 6 को जोड़ेंगे तो 42 होगा, तो ये आपका उत्तर है। अब आप आराम से गुणा करके देख सकते हैं यहाँ पर 5 पंचे 25 की 5 हासिल आई 2, 5 चौक 20 और 2 22, फिर क्रॉस 9 पंचे 45 की 5 हासिल आई 4, 9 चौक 36 और 4 39, सॉरी 40, 36 और 4 40, ये 5 की 5, ये दोनों 7, ये 2 का 2 और ये 4 का 4। देख लो, तो इसमें ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना है कि इस तरीके से गुणा करें, किस तरीके से, चूँकि कक्षा 9th में आ चुके हैं, कक्षा 9वीं में आ चुके हैं, तो ये आपका कर्तव्य बनता है कि चैप्टर में जो विधि बताई है उससे करना। तो आपको ऊर्ध्वतिरभ्याम सिखाया जा रहा है, तो आप ऊर्ध्वतिरभ्याम से प्रैक्टिस करिए, ठीक है। चलिए और दिखाता हूँ, ध्यान से देखिए। मैंने लिखा 22 के नीचे 28 और ये मैंने ऐसा चिन्ह लगाया। आपको क्या करना है, सबसे पहले एक ऐसी लाइन खींच लेनी है जैसे मैं खींच रहा हूँ।
अब आपको इकाई में यहाँ 2 और 8 दिख रहा है, तो इस 2 को यहाँ लिख लें, 8 को यहाँ लिख लें, ठीक है। और यहाँ पर दहाई दोनों की 2 है, तो यहाँ पर 2 और 2 लिख लें। बीच में नहीं लिखोगे तो चलेगा, और लिख सकते हो तो 2 2 ऊपर में जो है उसको ऐसे लिख लो, नीचे की संख्या जो 2 8 है उसको ऐसे लिख लो छोटे रूप में। अब आंसर लिखना है तो ऐसे 3 खंड बनाना होता है। 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16 और 2 दूनी 4, 16 और 4 20 होते हैं, डायरेक्ट 20 लिख दिया। आप अलग अलग 16 और 4 जैसे यहाँ 20 और 45 लिखा था वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। और 2 दूनी है सीधा 4, 16 की 6 हासिल आई 1, 1 का 1 लिखोगे क्योंकि 20 और 1 21, 21 के हासिल आई 2, ये 6, 16 ये आपका आंसर है, ठीक है। ऐसे ही देखो 34 और 36 का, ठीक है। 34 और 36 में क्या करोगे, सबसे पहले तो आपको एरो में ऐसे दर्शा देना है कि 4 और 6 को मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, 3 और 3 को यहाँ, और 3 और 4 ऐसे, 3 और 6 ऐसे, लाइन खींच के 2 खंड बनाऊँगा। मैं बोलूँगा 6 चौके 24 हो गया, 3 छक्के ये 18 हो गया, प्लस 4 दिया ये 12 हो गया, ठीक है। और 3 दिया ये 9। उत्तर लिखते समय 24 की 4 हासिल आई 2। 18 और 12 हमेशा आपको जब जोड़ेंगे तो 30 बनेगा। कितना बनेगा 30, क्योंकि 10 10 20 और 8 2 मिला के फिर से 10 मतलब 30। 30 और 2 32 के 2 हासिल आई 3, 9 और 3 12 होंगे, तो ये आपके आंसर है 12 24, ठीक है। तो इसी तरह से इसकी प्रैक्टिस करनी है। अब देख सकते हैं धीरे धीरे पेज पूरा भरता जा रहा है, ठीक है। अब चलो प्रैक्टिस करते हैं कि आपको बनाना तो ऐसे ही है। मैं आपको कुछ संख्याएं देता हूँ, जैसे कि 33 और 37 दिया, ठीक है। जैसे कि 42 और 48 दिया, 55 और 55 दिया, 56 और 54 दिया, 96 और 94 दिया, 81 और 89 दिया, 72 और 78 दिया, 73 और 77। ये कुछ हमने प्रैक्टिस के लिए दी, ठीक है। अब देखो सबका एक ही रूल कि इस तरह से 3 ठो काड़ी बना लेना है, समझो, या उसको लाइन जो आपको समझना है समझो। ये एक माचिस की काड़ी, ये 2 माचिस की काड़ी, ये तीसरी माचिस की काड़ी, 3 काड़ी बनाना है और उत्तर फटाफट लेके आना है, ठीक है। बिना काड़ी के भी आप इसको खटाखट वैसे ही बना सकते हो, लेकिन चूंकि रूल है तो ऊर्ध्व तिरभ्याम बोल करके ऐसी लाइन खींच लेना है, ठीक है। यहाँ 3 और 7 को दर्शा दिया, यहाँ 3 और 3 को दर्शा दिया, बीच में नहीं दर्शाओगे तब भी चलेगा, बस अब उत्तर लिखना है। 3 सत्ते 21 होगा तो 21 की 1, फिर 3 सत्ते 21 होगा तो ये 21, प्लस 3 तिया ये 9 तो ये 9, और 3 तिया यहाँ पर 9, ठीक है। पहले इनका गुणा होता है, फिर इनका भी होता है और इनका भी होता है, फिर बस इन दोनों को होता है जिसको लास्ट में लिखते हैं। तो बीच में 2 ठो आता है क्योंकि एक इनके साथ गुणा होगा इकाई दहाई का, और फिर यहाँ पर फिर से इकाई दहाई का, ठीक। फिर 3 दिया 9, लास्ट में दहाई दहाई का। 21 का 1 लिखना है बच्चों, 2 हासिल देंगे तो 21 और 9 30, 30 और 2 32 की 2 हासिल आई 3, 9 3 12, ये आपका आंसर है 12 21, ठीक है। तो ये आपको प्रैक्टिस करना है, ये आपके होमवर्क है समझो, ठीक है। इन सब का आंसर आपको बताना है कमेंट करके फटाफट क्या आ रहा है। अब मैं आपको सिखाता हूँ वैदिक पद्धति में ऐसे क्वेश्चन जो 3 अंकों के होते हैं, जैसे कि 108 गुणित 102। इसको हम नॉर्मल गुणा करते हैं इस तरह से, 2 अट्ठे 16 की 6 हासिल आई 1, फिर 2 का गुणा 0 से 2 शून्य 0, तो 1 का 1, फिर 2 एकम 2, कटमट करेंगे। 0 का गुणा तीनों के साथ करेंगे तो 8 शून्य 0, 0 शून्य 0 और 0 फिर 1 शून्य भी 0। अब देखो क्रॉस के नीचे भी क्रॉस करना होता है और एक बगल में, क्योंकि एक संख्या और है। संख्याएं जितनी बढ़ेंगी क्रॉस बढ़ते जाता है और इधर भी बढ़ता है, नीचे भी और बाएं साइड भी। तो हमने पहले 2 का पहाड़ा पढ़ा और ये लिखा, 0 का पहाड़ा पढ़ा तो एक क्रॉस डाल के ये लिखा। अब 1 का पढ़ रहे हैं तो क्रॉस से नीचे क्रॉस और फिर बगल में भी क्रॉस। अब 1 का गुणा 8 से करेंगे 8 ही आएगा, 1 शून्य 0 आएगा और 1 एकम 1 आएगा। अब यहाँ जोड़ना होता है तो 6 के नीचे क्रॉस है, बस 6 का 6 लिखो। 1 और 0 जोड़ के 1 ही होंगे, 2 और 8 जोड़ करके 10 होंगे, 10 की 0 हासिल है 1, 1 और 0 जोड़ेगा तो 1 रहेगा और ये 1 का 1 आपका उत्तर है। अब इसी को वैदिक पद्धति में कैसे सीखना है, तो उसके लिए आपको ये लाइन याद करनी है, ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये वाला, फिर ये और ये। अब ये क्या बन गया, ये बहुत सारे तलवार बन गए। अब देखो
पहला रूल है इकाई का गुणा करना है इकाई से, दूसरा रूल है दहाई का गुणा करना है इकाई से और इकाई का गुणा करना है दहाई से, तीसरा रूल है सैकड़े का गुणा करना है दहाई का गुणा करना है इकाई का, फिर नीचे भी लिख दो सैकड़ा दहाई और इकाई, तो सैकड़ा इकाई से, इकाई सैकड़े से, दहाई और दहाई से, फिर सैकड़ा और केवल दहाई का होता है तो ये सैकड़ा और दहाई लिख रहा हूँ, और फिर सैकड़े का गुणा सैकड़े से होता है। ठीक, तो ये रूल है। अब इसी क्वेश्चन को देखो बनाते हैं, तो आपको पहले अच्छे से इसको ऐसे एरो बना करके लिख लेना है। ठीक, ये अब आपको पता है इकाई संख्याओं को पहले वाले लाइन में लिखना है, तो इन दोनों की इकाई संख्या अगर आप 108 और 102 को ऐसे लिखें तो ये दोनों है 8 और 2, तो ये 8 और 2 को मैंने यहाँ जमा दिया। अब यहाँ पर दहाई और इकाई का होता है, तो ये इकाई 8 है तो इसका दहाई 0, इकाई 2 है तो इसका दहाई 0, तो यहाँ पर 0 और 0, 8 और 2, यहाँ पर तीनों को जमाना है तो 108, 108 और 102, ये तीनों को जमा दिए। अब यहाँ पर केवल दहाई सैकड़ा जमता है, तो ये दहाई और ये सैकड़ा है, मतलब 10 और 10 को जमाना है, तो 1010, लास्ट में सैकड़ा सैकड़ा मतलब जो इधर की संख्या है 1 और 1। जब ये आपका अच्छे से जम जाए तो आप बढ़िया सा स्केल रखो इस तरह से, जैसे मैंने डोम्स का रखा है, किसी भी कंपनी का स्केल रखो, ये अपने आई कार्ड से भी लाइन खींच सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद आप ऐसे बढ़िया सा छोटा छोटा लाइन खींच के आप बता दो कि आप कितने कॉलम खींच रहे हो। ठीक है, अब देखो 8 दूनी 16, इसको यहाँ लिख लो। ठीक, 0 और 2 का गुणा करोगे 2 शून्य 0, 8 शून्य 0, वो यहाँ लिख लेंगे। अब इनका गुणा करेंगे तो 2 एक कम 2 होगा, प्लस 8 एक कम 8 होगा, और 0 शून्य 0 होगा, तो शून्य के कोई मतलब नहीं होती, नहीं लिखोगे तब भी चलेगा। अब इनका गुणा करेंगे तो 1 शून्य 0, 1 शून्य 0, 1 शून्य 0, 0 हुआ, और एक एक कम ये 1 हुआ। अब उत्तर लिखते समय आपको इस लाइन को पहले बंद कर लेना है और नीचे में पास पास उसके कुल आंसर को लिख लेना है। 16 के बच्चों 6 लिखना है, 1 हासिल देंगे, 1 और 0 जोड़ेंगे तो 1 ही होगा। 8 2 10 होता है, 10 की 0 हासिल है 1, तो यहाँ पर 1 का 1 और फिर 1 का 1, तो 11,016 ये आपका आंसर है। ठीक है, तो भले आपको लगा कि यार बहुत बड़ा है, पर बड़ा नहीं है, बहुत सरल है। देखो अगर क्वेश्चन है 206 और 204 और इसको जमाना है, तो देखो बहुत सिंपल है। पहला लाइन होगा 6 और 4 का इस तरह से, दूसरा लाइन क्या होगा 0 6 0 4 का, तो ये 0 6 0 4 लिखा। बीच में क्या होता है सबका होता है, मतलब 2 0 6 2 0 4। फिर क्या होगा सैकड़े और दहाई का होता है, तो यहाँ पर 2 0 2 0 का होगा, तो ये 2 0 2 0, और लास्ट में होता है 2 और 2 का, जो आपकी मूल संख्या है। ठीक है, अब बस अब देखो कैसे उत्तर लिखते हैं। लिख देते हैं 6 चौक यहाँ पर 24। ठीक है, 4 शून्य 0 2 शून्य 0, मतलब यहाँ शून्य आएगा। 4 दूनी यहाँ पर 8 आने वाला है, प्लस 6 दूनी यहाँ पर 12, और 0 शून्य 0 होता है। ठीक है, 2 शून्य 0 2 शून्य 0 मतलब शून्य, और 2 दूनी यहाँ पर 4। जब इस तरह से आपके क्वेश्चन बन गए तो आपको यहाँ पर ऐसे एक लाइन खींच के अब अपना कंप्लीट उत्तर लिख लेना है नीचे। 24 की बच्चों 4 लिखना है, हासिल आई 2, 2 और 0 जोड़ेंगे तो 2 ही रहेगा। 12 और 8 20 होते हैं, 20 की 0 हासिल आई 2, तो ये 2 का 2 और ये 4 का 4, ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ये लग रहा होगा काफ़ी लेंदी है, बड़ा है, बोरियत है, लेकिन बिना अभ्यास के ये आपके लिए सरल नहीं हो सकता। तो आपको इसकी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? बहुत सारी प्रैक्टिस। तो जैसे इसके मैंने क्वेश्चन दिए ना, वैसे इसके यहाँ नीचे में देता हूँ। देखो 103 और 107 इनका बनाओ, 201 209 इसका बनाओ। ठीक है, 101 109 इसका बनाओ, 204 206 इसका बनाओ। ठीक है, मैं बना दिया हूँ, कोई बात नहीं। 205 और 205 का बना लो। तो इन क्वेश्चनों का आप प्रैक्टिस करो और मुझे बताओ
आपने सीखा कि नहीं। नहीं सीखा तो इस पर फिर से वीडियो बन जाएगी, और सीख गया तो बहुत अच्छी बात है। वीडियो को लाइक कर देना और क्वेश्चन बनाना, इससे मुझे पता चलता है आप सीखते हैं कि नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।